गर्मियों का महीना था और जंगल में भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तेज धूप से नदी तालाब का पानी सूखने लगा था। जंगल के सभी पशु पक्षी गर्मी से बेहाल थे। टोनी चिड़िया भी अपने छोटे से घोंसले में बैठी गर्मी से हाँफ रही थी। उसके पास एक पुराना पंखा था, लेकिन वह तो बस गर्म हवा फेंकता था। टोनी ने सोचा, अगर ऐसा ही रहा तो इस भयंकर गर्मी में जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपने लिए कुछ ठंडा इंतजाम करना ही होगा। तभी टोनी की नजर नदी के किनारे उगी, हरी भरी और घनी घास पर पड़ रही। उसने देखा कि नदी के पास चलने वाली हवा कितनी ठंडी और सुहानी थी। टोनी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। वह तुरंत उठ डचकर कालू कौवे की कबाडिश की दुकान पर गई। वहां से टोनी ने एक पुराना टूटा हुआ प्लास्टिक का डिब्बा और एक छोटा सा पुराना पंखा खरीदा। टोनी चिड़िया बड्डी मेहनती थी। उसने अपने घर लाकर काम शुरू किया। उसने डिब्बे के 3 तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई। नदी के किनारे से वह ढेर सारी ताज़ी और सुगंधित हरी घास चुनकर लाई। उसने उन खिड़कियों में हरी घास को अच्छे से फिट कर दिया। ऊपर से एक छोटा सा मटका रखा, जिससे बूंद बूंद पानी उस हरी घास पर गिरता रहे। सामने की तरफ उसने वह छोटा पंखा लगा दिया। जैसे ही टोनी ने कूलर चालू किया, उसमें से ठंडी ठंडी सौंधी सौंधी खुशबू वाली हवा आने लगी। टोनी का घोंसला एकदम शिमला जैसा ठंडा हो गया। टोनी मजे से पैर फैलाकर सो गई। जल्द ही टोनी के इस हरी घास के कूलर की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के सभी पंछी टोनी के घर आते और ठंडी हवा का मजा लेते। ये देखकर कालू कौवे को बहुत जलन हुई। उसने सोचा, यह चिड़िया इतनी ठंडी हवा में ऐश कर रही है और मैं गर्मी में काला हुआ जा रहा हूँ। मैं इसका कूलर चुरा लूंगा। रात को जब सब सो रहे थे, कालू चुपके से टोनी के घोंसले में घुसा और भारी कूलर को उठाकर अपने घर ले आया। अगली सुबह कालू ने बड़े घमंड के साथ कूलर चालू किया, लेकिन कालू एक बात भूल गया था। उसने घास में पानी नहीं डाला था, जिससे रात भर में वह हरी घास सूखकर बिल्कुल सूखी सूखी भूरी घास बन चुकी थी। जैसे ही कूलर चला, ठंडी हवा तो दूर, सूखी घास के छोटे छोटे तिनके और धूल और ताज कर सीधे कालू की आंखों और मुंह में घुस गए। कालू जोर जोर से खांसने लगा। खो खो, अरे बाप रे, ये कैसा कूलर है? इसने तो मुझे अंधा ही कर दिया। तभी टोनी चिड़िया वहां पहुंच गई। वह कालू की हालत देखकर मुस्कुराई और बोली, कालू भाई, चोरी की चीज कभी सुख नहीं देती। यह खनहरी घास का कूलर तभी काम करता है जब इसमें मेहनत का पानी डाला जाए और घास ताजी हो। तुमने तो तरकीब चुराई, पर अक्ल लगाना भूल गए। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टोनी से माफ़ी मांगी और उसका कूलर वापस कर दिया। टोनी दयालु थी। उसने कालू को माफ़ी भी दी और उसे अपने जैसा एक नया कूलर बनाने का तरीका भी सिखाया। अब पूरे जंगल के पक्षी अपने अपने घरों में हरी घास का कूलर बनाकर मज़े से ठंडी हवा खाते और टोनी की समझदारी की तारीफ करते। कहानी से सीख, मेहनत और सूझबूझ से बड़ी मुश्किल जैसे भयंकर गर्मी का हल निकाला जा सकता है, और दूसरों की चीज़ चुराने से कभी अपना भला नहीं होता।